उन्होंने स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम सेक्युलर हैं या गर्व से कहो हम धर्मनिरपेक्ष हैं? उन्होंने अपने हिंदू होने पर स्वयं भी गर्व लिया और हमें भी गर्व दिया। तो आइए आज ये समझने का प्रयास Sisters and brothers of America. जय सनातन। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये शब्द स्वामी विवेकानंद के 5 शब्द थे जिन्होंने 2 मिनट तक धर्म संसद में आए उन 7,000 लोगों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया था। जहां पर लोग अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपने आप को महान बता रहे थे, वहीं स्वामी विवेकानंद ने अपने संपूर्ण धर्म और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा दी थी। जहाँ पे एक ऐसे देश में उन्होंने ये बात बोली थी जहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट चमड़ी में बहुत बड़ा भेद किया जाता है। स्वामी विवेकानंद, इस नाम को परिचय की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कुछ महापुरुषों के कथन से इस नाम को परिचय देने की आपकी कोशिश जरूर करूंगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते थे कि अगर आपको भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा। महात्मा गांधी कहते थे स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के पश्चात मेरी भारत के प्रति भक्ति 1000 गुना बढ़ गई है। भगिनी निवेदिता कहती है कि स्वामी विवेकानंद एक संगठित भारत है, यानी कि द कंडेंस्ड इंडिया। सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि अगर स्वामी विवेकानंद आज जीवित होते तो मैं उनके चरणों में बैठा होता। 12 जनवरी 1863 ये वो दिनांक थी जिस दिन स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। एक ऐसे महापुरुष का जिन्होंने धर्म को और वेद पुराण उपनिषद यानी कि भारतीय संस्कृति को 7 समुंदर पार यूरोप के देशों तक फैला दिया था। स्वामी विवेकानंद ने क्यों कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि गर्व से कहो हम सेक्युलर हैं या गर्व से कहो हम धर्मनिरपेक्ष हैं? उन्होंने अपने हिंदू होने पर स्वयं भी गर्व लिया और हमें भी गर्व दिया। तो आइए आज ये समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने अपने हिंदू होने पर गर्व इसलिए किया क्योंकि उन्हें योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, ध्यान, समाधि मतलब ऐसे शब्द की अवधारणा हिंदू धर्म में मिली जो किसी और धर्म में थी ही नहीं। उन्होंने अपने ही धर्म में, अपने ही जीवन काल में कम से कम 1 लाख से ऊपर पुस्तकें पढ़ी थी और जिनों में से अधिकतर पुस्तकें हिंदू धर्म की थी। जब एक बार वो अमेरिका में थे तो वहाँ के एक व्यक्ति ने उनका अपमान करने के लिए अपनी किताबों का एक बहुत बड़ा सेट बनाया। सबसे ऊपर उसने बाइबल रखी क्योंकि वो ईसाई धर्म से था, और सबसे नीचे रखी भगवत गीता। स्वामी विवेकानंद जब उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वो कहता है कि ये देखिए, ये किताबें क्या मैंने ठीक से जमाई हैं या नहीं? उस पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि बिल्कुल, आपने ये किताब बिल्कुल ठीक से जमाई है। उस पर वो व्यक्ति बोलता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये देखिए, ऊपर हमारा किताब यानी कि हमारे धर्म की बाइबल, नीचे हमारा राइटर, उससे नीचे हमारा राइटर, आपका राइटर, आपकी धर्म किताब सबसे नीचे है, और आप फिर भी इस सेट को सही बता रहे हैं। तब स्वामी विवेकानंद हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा कि आपने ये किताबों का सेट इसलिए सही किया है क्योंकि अगर जो मैं इस नीचे वाली किताब को हिलाकर खींच दूंगा तो ये सारी किताबें नीचे आ जाएंगी, क्योंकि बहस होता है, और बहस भगवत गीता के दम से कमज़ोर नहीं, वो शक्तिशाली था, और इसलिए उस व्यक्ति अपमान करने की जगह स्वयं का अपमान कर बैठा। ये थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अमेरिका में दिए गए भाषण में उन्होंने जब ये कहा कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो वहाँ के धर्म संसद के 2 मिनट तक 7,000 लोग अपनी तालियों को रोक नहीं पाए थे। और वहीं जिसके बाद वहाँ पे जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण के जो कुछ पत्र, जो वहाँ के ओरिजिनल पत्र थे, उनमें आज भी उसकी छाप है। स्वामी विवेकानंद ने अपने वेद को अमेरिका तक पहुँचा।
left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.